राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर, आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 3 तक के वीडियो को देखा था, जिसमें बच्चों उदाहरण के कुछ प्रश्न थे। बच्चों, इसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 4, है ना, भाग 4। और आपके प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न है। प्रश्न 1 क्या कह रहा है, देखिए जरा। प्रश्न 1 बच्चों, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब आफताब अपनी बेटी से कहता है, क्या कहता है सुनिए जरा, है ना। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, ठीक है। आफताब क्या बोलता है बेटी से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कहने का मतलब आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले ना मैं तुमसे 7 गुना, तुम्हारा जितना उम्र था उसे 7 गुना उम्र ज्यादा था, ठीक है। अच्छा, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3, फिर आफताब ही बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? बिल्कुल बच्चों मनोरंजक है ना। चलिए, तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। बीजगणितीय का मतलब बच्चों ये हुआ कि इस 2 समीकरण निकाल करके उसमें आपको तालिका बनाना होगा, और ग्राफ तो आप समझ ही रहे हैं, जो आपको तालिका जो प्राप्त होता है उस तालिका की मदद से हम लोग बच्चों क्या करते हैं, ग्राफ को खींचते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हमको समीकरण निकालना होगा, है ना। तो निकालते हैं समीकरण, है ना। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। इस तरह का मैथ आपको मानकर बनता है। माना कि इसमें 2, एक तो आफताब है और दूसरी जो है आफताब की पुत्री है। तो बच्चों दोनों का आयु इसमें दिया है, तो दोनों का आयु का मान लेते हैं। तो माना कि आफताब, है ना, आफताब की वर्तमान का मतलब बच्चों क्या, प्रेजेंट होता है, अब भी, है ना। माना कि आफताब की वर्तमान जो आयु है इसको बच्चों मान लेते हैं x वर्ष, है ना। माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, और आफताब की पुत्री की आयु, इसको मान लेते हैं बच्चों क्या, इसको मान लेते हैं हम क्या, तो y वर्ष हम मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए लिखते हैं बच्चों क्या, पहली स्थिति से हम चलते हैं। पहली स्थिति से हम लोग चलते हैं, है ना। पहली स्थिति से, पहला स्थिति मेरा क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले। तो बच्चों ऐसा करते हैं ना कि 7 वर्ष हम पहले चलते हैं, 7 वर्ष पहले। तो यहां लिख देते हैं ऐसे, है ना, ऐसे लिखना होगा आपको कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। तो देखते हैं 7 वर्ष पहले क्या था। तो लिखते हैं बच्चों क्या, आफताब की आयु, ध्यान दीजिए बच्चों, आफताब की आयु जो कि माने थे क्या, हम x माने थे। तो बच्चों किसी का उम्र अगर 7 वर्ष पहले का निकालना होगा तो क्या करना होगा, घटाना होगा। तो x में से क्या करते हैं ना कि 7 वर्ष को हम क्या कर देते हैं, घटा 7 वर्ष, है ना। चलिए, अच्छा 7 वर्ष पहले आफताब की आयु, तो x से, तो x में से 7 वर्ष पहले में से क्या करते हैं, घटा दिया बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या है। तो अब देखते हैं बच्चों कि आफताब 7 वर्ष पहले है आपको x - 7 वर्ष, ठीक है, x - 7। मैं तुमसे का मतलब बच्चों क्या होता है, तुमसे का मतलब हुआ पुत्री से। तो आफताब की पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले कितना है, तो y - 7 है, ठीक है। तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी का मतलब 7 से बच्चों क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे, ठीक है। 7 बराबर 7 में बच्चों y से गुना कीजिए, क्या होगा 7y। और 7 में अगर हम 7 से गुना करें तो 7 कितना 49 हो गया आपको, ठीक है। x 7y बच्चों प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस का 49 है और 7 इधर बराबर से n है, माइनस में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 7 होगा। x - 7y बराबर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो बच्चों 7 में से अगर 49 घटाएंगे तो -42,
-42। बच्चों ये रहा आपका समीकरण 1। बच्चों अगली स्थिति क्या कह रहा है, तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। बच्चों इसको क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, है ना। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। हाँ बच्चों दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, आफताब क्या बोलता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। चलिए तो बच्चों अब चलते हैं 3 वर्ष बाद, तो लिखते हैं 3 वर्ष बाद बच्चों, है ना। अब देखिए 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र कितना हो जाएगा। आफताब की आयु, बच्चों आफताब की आयु को माने थे एक्स माने थे, तो अगर 3 वर्ष बाद की उम्र हम निकालेंगे तो 3 साल जोड़ देना है ना। 3 साल क्या कर दिए हम, जोड़ दिए। चलिए आगे, अब क्या, तो आफताब की पुत्री की आयु बच्चों क्या हो जाएगा, तो पुत्री की आयु को क्या माने थे, वाई माने थे। अब वाई में भी हमको क्या जोड़ना होगा, तो 3 जोड़ना होगा, क्योंकि 3 साल के बाद उम्र हमको ज्ञात करना है। 3y + 3 वर्ष हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए 3 वर्ष बाद मैं मैंने बच्चों क्या, मैं का मतलब यहाँ है आफताब बोल रहा है ना, तो आफताब का उम्र 3 वर्ष बाद क्या है बच्चों, तो x + 3 है, ठीक है। मैं तुमसे का मतलब क्या, तो आफताब बोलता है पुत्री से, तुमसे, तो तुमसे यानी कि पुत्री की उम्र, तो पुत्री का उम्र है y + 3 बच्चों, ठीक है। अच्छा कितना गुना का, तो 3 गुना का हो जाऊं, यानी 3 से गुना कर दीजिए, 3 गुना हो गया। आगे देखते हैं, x + 3 बराबर 3 में बच्चों y से गुना कीजिए, 3y, 3 में 3 से गुना कर 3 तरीके 9 हुआ। x 3y बच्चों प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 9 है, 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x - 3y बराबर 9 में से 3 घटेगा तो 6 हुआ। बच्चों ये रहा आपका समीकरण 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, और दोनों को बीजगणितीय विधि से निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, तालिका बनाएंगे। चलिए हाँ तो बच्चों चलते हैं, बीजगणितीय विधि से इसको बनाते हैं। बीजगणितीय विधि से बच्चों क्या करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। तो बीजगणितीय विधि जो कि आपको बता दी है बच्चों, है ना, उदाहरण के प्रश्न में ही बता चुके हैं कि x - 7y बराबर -42 है बच्चों, है ना। ये आपका समीकरण, इसमें पहले x का मान 0 रखिए तो y का मान आएगा, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आएगा। चलिए x है तो बच्चों क्या 0 माइनस 7y का 7y बराबर है, इधर माइनस आपका 42 है, ठीक है। 0 में से अगर 7y घटाएंगे तो क्या -7y, इधर आपका -42 बच्चों, y को बाहर करेंगे तो -42, आपका -7 जो है सो गुना में है, इधर आगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, भाग, माइनस माइनस कट गया, और 7 से 42 भी के बार में, तो 6 बार में बच्चों क्या हुआ, कट गया। तो y का मान बच्चों क्या आया, 6 आया। चले थे x का मान 0 रखे थे बच्चों, तो y का मान कितना आया, तो 6 आया, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, तो y का मान इसी समीकरण में बच्चों y का मान 0 रखेंगे। चलिए x - 7y बराबर माइनस का 42 है, ठीक है। चलिए x का x - 7 का 7, y का मान कितना 0 -42, x -7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और -42, तो बच्चों x बराबर क्या -42। तो x का मान 0 रखे थे तो y का मान 6 आया बच्चों, y का मान 0 रखे थे तो x का मान -42 आया। चलिए इसको हम क्या करते हैं, तालिका हम लोग बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए x है y है, तो x का मान 0 रखे थे तो y का मान 6, y का मान क्या 0, तो x का मान क्या है बच्चों, तो माइनस आपका 42 है, ठीक है। चलिए x का मान 0, y का मान 6, y का मान 0, तो x का मान -42। तो बच्चों ये रहा आपका समीकरण 1 का तालिका, ठीक है।
अब चलते हैं समीकरण 2 से चलते हैं बच्चों, है ना। अच्छा, समीकरण 2 क्या है देख सकते हैं, x माइनस 3y बराबर 6 है बच्चों, ये समीकरण 2 है। तो जैसे बच्चों आप लोग समीकरण 1 को सोल्व किए, x का मान 0 रह करके तो y का मान आया, y का मान 0 तो x का मान आया। तो उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे, इसी समीकरण में x माइनस 3y बराबर क्या है 6, x है तो क्या 0 माइनस 3y का 3y बराबर है बराबर 6। अगर हम 0 में से 3y घटाते हैं तो 3y हुआ माइनस का 3y 6, माइनस चिन्ह देख रहे हैं गुना में है, बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो भाग में, भाग का मतलब इन नीचे आ जाएगा। तो y का मान आया माइनस आपका 3 गुना के 6, 2 बार में कट गया, ठीक है। चलिए उसी तरह से बच्चों क्या करेंगे, y का मान हम 0 रखेंगे, x माइनस 3y बराबर 6 है, x का x हुआ माइनस 3 का 3 बच्चों, y का मान क्या 0 बराबर 6, x माइनस 3 में 0 से बच्चों गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, अब बराबर में 6, x में से 0 घटाएंगे तो x का x इधर 6 बच्चों। अब x का मान 0 रखे थे तो y का मान -2 आया था, y का मान 0 तो x का मान कितना आया है 6 आया है। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, तालिका हम लोग बना लेते हैं, x है y है। सबसे पहले x का मान 0 रखे थे तो y के मान -2 आया है, y का मान 0 रखे थे तो बच्चों x का मान क्या आया है 6 आया है। तो बच्चों ये रहा 2 तालिका हमें प्राप्त हो गया। अब इसी तालिका की मदद से हम लोग बच्चों क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, चलते हैं आगे। तो बच्चों ये रहा आपका तालिका, 2 तालिका, ये आपका समीकरण 1 का तालिका है, और बच्चों ये रहा समीकरण 2 का तालिका, और इन्हीं 2 तालिकाओं की मदद से हम लोग इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा रखना होगा जो कि जिसमें 42 भी आ जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो बच्चों 6-6 का अंतराल हम ले लेते हैं, ठीक है। 6-6 का अगर हम अंतराल ले लें तो जहां तक संभव हो तो ग्राफ है ना बन जाएगा, ठीक है। चलिए 6-6 का अंतराल लेते हैं, ये आपका x होता है, इधर -x होता है, ये आपका y हुआ और ये आपका -y हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक और बढ़ाना पड़ेगा है ना, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 6 हुआ 12 हुआ 18, 6 को 24, 6 25 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42 हुआ है ना। चलिए 6 12 18 24 30 36 42, 6 12 18 24 30 36 42, 6 12 18 24 30 36 42 बच्चों, ये आपका रहता है माइनस में और यहाँ ये वाला माइनस में। चलिए तो सबसे पहले बच्चों x का मान 0 है ना, समीकरण 1 में x का मान 0 तो 0 तो यहाँ होता है, और हमको जाना कहाँ तक है तो y का मान 6 तक बच्चों, y का मान कहाँ तक 6 तक, तो ये तो x का मान 0 और y का मान 6 कहाँ है, ये रहा बच्चों, ठीक है। चलिए इसको लिख देते हैं 0 से, एक बिंदु हमको पहचान में आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं y का मान 0 है, ठीक है, y का मान 0 तो यहाँ होता है, x के लिए भी 0 यहाँ और y के लिए भी 0 यहीं पे होता है, ठीक है। चलिए अच्छा x का मान -42, अच्छा y का मान 0 और x का मान -42 किधर होगा, तो इधर होगा बच्चों, x का मान -42, अर्थात यहाँ पे क्या हुआ, ये आप लिख दीजिए -42 से 0, ये बिंदु है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, ये बिंदु और ये बिंदु दोनों बिंदु को क्या कर देना है, तो मिला देना है बच्चों, है ना। चलिए मिला दिए, और यहाँ पे आपको यहाँ पे समीकरण आपको एक लिख देना है बच्चों, ठीक है। तो ये जो ग्राफ खींचा है समीकरण 1 का खींचा है बच्चों, है ना। चलो
चलिए अब 2 से चलते हैं। x का मान 0 है, कहाँ है 0 बच्चों, यहाँ है, ठीक है। और y का मान -2 है। अब x का मान 0 और y का मान -2, कहाँ होना चाहिए, माइनस में 2 है ना। चलिए तो 6 के बीच में तो बच्चों 3 होता है। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए एक बिंदु बना, यही बच्चों आपको 0 से क्या है -2 है, ठीक है। चलिए y का मान 0 है, किधर है y का मान 0, तो 0 यहाँ है। और x का मान 6 है बच्चों, तो x का मान 6 कहाँ, आपका ये बना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 6 से क्या 0। एक बिंदु ये बना 6 से 0 का, और ये बना 0 से मान। अब इस इन्हीं दो बिंदुओं को क्या करना है बच्चों, तो मिला देना। चलिए यहाँ पे मिला दें बच्चों, ये रहा आपका समीकरण 2, है ना। समीकरण 2 आपको मिल गया बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.1, जो कि पहला प्रश्न था बच्चों। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।